सबको जय मसीह की। आए हम सब इस सुंदर सुबह खुदा की महिमा करें। हम मिलके गाएंगे ईश्वर पिता ने सारी जगत से। और ये गाना हम गाएंगे क्योंकि खुदा ने अपना एक लौता बेटा हमारे लिए दिया ताकि हम सब नजात पा सकें और ज्योति में आ सकें। तो आए हम सब इस सुंदर सुबह खुदा की महिमा करें। ईश्वर पिता ने सारी जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। ईश्वर पिता ने सारी जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। सारे जगत में एक अजब सा छाया था अंधियारा, राहें नहीं थी, मंजिल नहीं थी, इंसान था बेसहारा। सारे जगत में एक अजब सा छाया था अंधियारा, राहें नहीं थी, मंजिल नहीं थी, इंसान था बेसहारा। ईश्वर पिता ने सारी जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। सत्य वही है, रास्ता वही है, सबकी शरण है वो। आओ थके और बेचैन लोगों, आराम देगा वही। रास्ता वही है, शरण वही है, सबकी शरण है वो। आओ थके और बेचैन लोगों, आराम देगा वही। ईश्वर पिता ने सारी जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। लाएगा जो भी ईमान उस पर, बर्बाद होगा नहीं, जीवन मिलेगा उसको सदा का, दिल में रहेगा मसीह। लाएगा जो भी ईमान उस पर, बर्बाद होगा नहीं, जीवन मिलेगा उसको सदा का, दिल में रहेगा मसीह। ईश्वर पिता ने सारी जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। आइए हम सब वचन की ओर बढ़े। जय मसीह की।
आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज सुबह के मनन के लिए हम कुछ वचनों को हम देखेंगे जो प्रभु का आत्मा ने मुझे इस समय मुझे दिया हुआ है, और एक दो वचन पढ़ करके कुछ बातों को हम सुनेंगे। और मेरे साथ आप लोग निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसका 37वां वचन में, वहां पर एक मुर्गी के विषय में लिखा है, वो मैं पढ़ना चाहूंगा। हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथरवाह करता है। कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। एक और इसके साथ में वचन पढ़ के बोलना चाहूंगा। सफन्याय का पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसका 17वां वचन। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। हालेलुया। मैं जब अभी आते समय मेरे अंदर में इन बातों को प्रभु ने डाला, क्योंकि मैंने जस्ट मुर्गियों को देखा तो तुरंत मेरे अंदर ये हुआ, प्रभु का आत्मा उस वचन की तरफ लेकर के गया, मुर्गी की तरफ। तो मैं मुर्गी के विषय में मैं याद कर रहा था। मुर्गी जो है वो 4 प्रकार की आवाजों को निकालती है। पहली आवाज तब निकालती है जब उनके बच्चों को भूख लगते समय मुर्गी क्या करेगी, उसको खोदेगी, आवाज देगी, बच्चे आएंगे और वो खा करके चले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर हमारे लिए मुर्गी है, हम उसके बच्चे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमारा जरूरतें होता है, हमारा परमेश्वर समय समय पर हमारा जरूरतों को पूरा करता है। दूसरा जो है, मुर्गी अपनी आवाज तब निकालती है जब अंधेरा होता है। अंधेरे के समय मुर्गी आवाज निकालेगी, उसके बच्चे उसके पास आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और तीसरा आवाज तब निकालती है जब उसके बच्चों को कोई खतरा होते समय मुर्गी जो है किसी के साथ भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर भी हमारा जीवन में जब कई प्रकार के कष्ट, कई प्रकार की विपत्तियों के समय में परमेश्वर किसी के साथ भी संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाता है। जो चौथी आवाज मुर्गी तब निकालती है जब उसको, हालेलुया, उसको इच्छा होता है मेरे बच्चे मेरे पंखों के तले में आना है। क्यों? क्योंकि जब मुर्गी के बच्चे उसके पंखों के तले में आते समय जब वो चलते हैं तो मुर्गी को बहुत आनंद मिलता है। हालेलुया। ये सुबह के समय यदि आप लोगों को हम पूछा जाए, आप लोगों में से कितने लोग आनंदित हैं, तो बहुत सारे लोग, सभी लोगों का यही होगा, मैं बहुत आनंद हूं, प्रभु में आनंद हूं, प्रभु का संगति में आनंद हूं, उसके हुजूरी में बैठ करके स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, मनन करते हैं, तो मैं बहुत मुझे आनंद मिलता है। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, जितना आप आनंदित हैं उससे बढ़कर के सफन्याय का पुस्तक 3रा अध्याय 17वां वचन में लिखा है, परमेश्वर तुम्हारे कारण आनंदित होता है। हालेलुया। जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, आप लोग एक सुबह के समय जो प्रभु का हुजूरी में बैठा हुआ है, आप जितना आनंद है उससे बढ़कर के हमारा स्वर्ग का परमेश्वर आनंदित है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आप सबके लिए आशीष दे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। हे सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते जितने लोगों ने ये वचन को सुना, ये वचन हर एक का जीवन में बहुत बड़ा आशीष का कारण होने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। कल सुबह फिर भी हम दोबारा मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।